हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ मैं भी आया। क्या हुआ गुड्डी? ये खाना पीना बंद करिए और निकलिए यहाँ से। पायल भाभी और देव भैया यहीं पर आए हैं। क्या कर रही है? कहाँ? कहाँ है? कहाँ? अरे ये जी कुछ करी है? अब क्या होगा? और जल्दी यहाँ से निकलो, अब बिल चुका के ना भागना पड़ेगा। अब वेटर को बुलाओ गुड्डी, अब बिल के लिए। अब बिल लाओ, बिल। बाबूजी जल्दी करिए ना, जल्दी करिए। अगर पकड़े गए तो भेद भी खुल जाएगा और पैसे भी निकल जाएंगे हाथ से सारे। ले जाओ, अब बाकी का ले जाओ। चलो चलो चलो। अरे बैठ। कहाँ हुआ? पगला गई हो? अब खड़ा हो जाओगी तो सामने नजर में ना आ जाओगी उन दोनों के। तो कैसे जाएंगे? वो जैसा जैसा हम करें और वैसा वैसा करती जाओ, हमारा पीछे आता जाओ। राजेश का फोन था, फंड्स को लेकर बात चल रही है एक जगह, उसी बारे में बात कर रहा था। दरअसल हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। वो नमस्ते। हेलो, आइए बैठिए। तुम लोग तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। यहाँ के खाने के बारे में बहुत सुना है। चलो फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं, फिर हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। एक्सक्यूज मी, मैडम को एक मेन्यू दे दीजिए। सुरेश जी आप ऑर्डर करिए ना। हम पायल से बहुत दिनों के बाद मिले हैं, हमें बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में सब ठीक है ना पायल? सब बहुत अच्छा है। नीलू का खेलकूद कैसा चल रहा है? नीलू तो अपने स्कूल में बास्केटबॉल की चैंपियन है। बाकी भी करिकुलर एक्टिविटीज में वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तुम बताओ बाकी सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है? हम तुम्हारे जैसे बड़े अधिकारी नहीं है ना। लेकिन अधिकारी बनाने का काम करती हैं, मतलब टीचर का जॉब कर रही हैं, बच्चों को अधिकारी बनने लायक बनाती हैं। इनकी तो आदत है ऐसे ही तारीफ करने की। वैसे हमने सुना है देव जी भी तो वही करते हैं। तुम्हारी माँ ने हमारी माँ को बताया था कि देव जी का एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ से भी तो बच्चे अधिकारी बनने के लिए ही तैयार होते हैं। अब सुरेश जी क्या करते हैं? सुरेश जी के पास अभी कोई जॉब नहीं है। दरअसल ये रेलवे में है और इनकी पोस्टिंग होने ही वाली थी कि किसी ने कुछ गलत चक्करों में फंसाकर इन्हें सस्पेंड करवा दिया। बस तभी से इनके पास कोई जॉब नहीं है।
इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और केस भी चल रहा है। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। इन सब चक्करों में सारी घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है और हम अकेले ही घर संभाल रहे हैं। अब तुम्हें तो मालूम है कि इस महंगाई के ज़माने में ये सब करना कितना कठिन होता है। लेकिन आपकी सहेली ने अपनी नौकरी की बदौलत सारी कठिनाइयों को संभाल लिया। पहले जब हमारी जॉब गई तो शुरू में हमें बहुत बुरा लगता था कि अनीता की कमाई से घर चल रहा है, लेकिन जब अनीता ने कहा कि बहू होने के नाते मेरा कोई हक नहीं है, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, क्या वो हमेशा बाहर से आई हुई एक पराई लड़की रह जाएगी, तो ये सुनने के बाद लगा कि ये तो सही कह रही है। तो हमने कहा ठीक है, ये तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा पूरा हक है। इस परिवार के लिए तुम चाहे जो करो। सच कहें तो ये सिर्फ एक पुरुष मानसिकता है। अगर घर की बहू घर चलाने में मदद कर रही है तो इसमें बुराई क्या है, बल्कि उल्टा वो अपने पति को सहयोग दे रही है इस कठिन महंगाई के जमाने का भार बांटने में, और वो भी तो इस घर की बेटी ही है, उसे पूरा हक है। वैसे भी बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आना ही तो परिवार है। और अब तो हमारे घर की कमान अनीता के हाथ में ही है। ये स्कूल की टीचर भले ही हैं, लेकिन हमारे घर की प्रिंसिपल हैं। जानती हो पायल, जब से हम अपनी तनख्वाह इस घर में खर्च करने लगे हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने लगे हैं, हमें भी हमारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमें एकदम से ऐसा लगा जैसे हम इस घर की बहू नहीं बेटी हैं, और सबके लिए कुछ करने से जो खुशी मिलती है ना, उसका तो एहसास ही अलग होता है, वो अनमोल होती है। हम भी अब घर के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। अब हम पूरा ध्यान अपने केस पर दे रहे हैं। जल्दी हम अपना केस जीतेंगे और अपनी नौकरी वापस पाएंगे। फिर हमारी बीबी को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई है। हम लोगों को अब निकलना होगा। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, बिल ले आइए। अरे नहीं अनीता, इस बार बिल हम दे देते हैं। अगली बार जब खाना खाने चलेंगे तो तुम देते ना, पक्का। पर पायल प्लीज, लेकिन अगली बार मिलना जरूर। हाँ पक्का। बाय बाय। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बाय बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। हमने जो भी खाना खाया है ना, वो ऑर्डर आप रिपीट कर दीजिए 7 लोगों के लिए। हमें पैक करके घर लेके जाना है। पायल जी, आइसक्रीम खाना चाहेंगे आप? मदन जी, हम सब पता कर चुके हैं। ये टेंडर पीडब्ल्यूडी से ही निकलने वाला है। यहाँ तक कि पता करने के लिए हम रांची तक गए थे कि कहीं कोई पायल बहू से ऊपर का अफसर हो जो कुछ ले दे के ये ऑर्डर पास कर दे। वहां जाके भी ये पता चला कि सारा अधिकार पायल बहू के हाथ में है। वो जिसका ऑर्डर पास करवा देगी, ये टेंडर उसको ही मिल जाएगा। आप तो जानते हैं, पायल बहू के ऑफिस से हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं करवा सकते। इसके लिए तो हमको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता है आप। देखिए मदन जी, टेंडर दिलवाने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। बस एक बार ही टेंडर पास हो जाए, आपके हिस्से का पैसा हम आपको तुरंत दे देंगे। हमारा हिस्सा कहाँ भागे जा रहा है, हा? जब आप है तो, और हम आपसे कौन सा मोल भाव करने वाले। अरे आप ठहरे पुराने खिलाड़ी, और हमें क्या चाहिए। पायल बहू, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम तुमसे लेके ही रहेंगे।
देव जी, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पायल जी, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। आपने देखा ना, पैसों की वजह से आज घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। पायल जी, ये सब पैसों की वजह से नहीं, उनकी आदत, उनके कर्मों की वजह से हुआ है। एक बहुत पुरानी कहावत है, इंसान जो बोता है वही काटता है। और इन लोगों ने तो सिर्फ छल प्रपंच, झूठ, धोखा, फरेब, यही सब किया है हमेशा, और ये सब उसी का नतीजा है। देव जी, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी भी परिवार के सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए, हम गलत का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शादी से पहले आपने खत में हमसे ये पूछा था कि शादी के बाद क्या आप अपने परिवार की मदद कर सकती हैं या नहीं। तब भी हमने आपको चिट्ठी में यही लिख के कहा था कि आप अपने पैसों का उपयोग जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। लेकिन तब हमें हमारे परिवार वालों की असलियत पता नहीं थी। हमने तो सोचा था कि आप शादी के बाद दोनों परिवारों को सहयोग कर सकती हैं, या फिर चाहे तो सिर्फ अपने मायके को सपोर्ट कर सकती हैं। आपकी जो मर्जी होगी वो हमें मंजूर होगी। हमारी सोच इतनी घटिया या रूढ़िवादी नहीं है कि हम आपको इन सब चीजों के लिए रोकें। लेकिन हमारे परिवार ने जो आपके साथ किया, दहेज और पैसों के लिए आपको हमारे साथ बांध दिया, आपसे झूठ कहा, उस सब के बाद हम आपकी मेहनत की कमाई को उन पर खर्च करने के लिए कैसे कह सकते हैं। वो जो भी हो देव जी, वो हमारा परिवार है, हमें उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने से उनको दूर कर देंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा देव जी। अभी उन्हें हमारी बहुत जरूरत है। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। घर का बेटा होने के नाते, उस घर की बहू होने के नाते उनके प्रति हमारी कुछ तो जिम्मेदारियां हैं ना। पायल जी, जिम्मेदारियां उनके प्रति निभाई जाती हैं जिन्हें इस बात का एहसास हो, जो आपकी अहमियत और आपके त्याग को समझ सकें। देव जी, आप हमें एक बात बताइए, जब हम छोटे थे और जब हमसे गलतियां होती थी तो क्या हमारे माँ बाप जी हमसे नाराज होकर हमें प्यार करना या हमारी देखभाल करना छोड़ देते थे? नहीं ना, हमें भी ठीक उसी तरह उनके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए। बच्चों में समझ नहीं होती है, इसलिए वो गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जानबूझ के गलतियां की जा रही हैं। देव जी, वो सही करें या गलत करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सही गलत की लड़ाई घर वालों के साथ नहीं लड़ी जाती। समय अच्छा हो या बुरा हो, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। देव जी, परिवार प्यार, अपनापन और त्याग से बनता है। यूं असंतोष रहकर परिवार नहीं बनता। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि परिवार के आपसी रिश्ते उन उलझे हुए धागों की तरह होते हैं जिन्हें जितना भी सुलझाने की कोशिश करो वो उलझ के उतने ही मजबूत हो जाते हैं। हमारे परिवार के रिश्तों के धागे में तो बहुत गांठें पड़ी हुई हैं पायल जी। हो सकता है उन धागों की गांठों से ये रिश्ते और मजबूत हो जाएं। देव जी, अभी समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन परिस्थितियों को ठीक कर सकें। आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन परिवार के बीच जो ये मनमुटाव है, उसे कोई बाहर वाला फायदा उठा ले, ये ठीक नहीं होगा। हम जानते हैं देव जी, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना काम शुरू करने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन आप अपना काम जरूर शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ तब तक आप हमें हमारे परिवार की मदद करने दीजिए प्लीज। ऐसा करने से कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं होगा देव जी। ये भगवान, माँ अब तो ये नींबू पानी की भी जगह नहीं है पेट में। ए गुड्डी, इतना डकर डकर के ठूस ठूस के खा लिए है ना, नींबू पानी पिएंगे ना तो बच जाएगा। तुम भी पी लो। हाँ पी लो, पहले खाया और पी लो। हम तो पिए ही नहीं है, रख दिए इसीलिए। अब ये यहाँ तक लाना है क्या? दर्द हो रहा है। अरे जी, अब काहे को दर्द हो रहा है आपको? अब भूल गई, लोग हमको मारे नहीं है। नाटक आगे बढ़ाना है कि नहीं? अरे हाँ जी, हम तो भूल ही गए थे। फिर कहाँ था चंडाल चौकड़ी? पूरा दिन गायब था। हैं? खूब मटर गश्ती हो रहा है का? हैं? कहाँ नटरू महाराज, कि तबीयत खराब होने का ढोंग खूब अच्छा चल रहा होगा ना? हमको बताना, अगर नाटक से सच्चाई में करना होगा ना तो 2-4 लात और 2-4 घुसा हम भी धर देंगे। बाबूजी, कैसी तबीयत है आपकी अब? बहू पहले से तो बेहतर है, दर्द थोड़ा कम है। हाँ बहू, क्या हुआ ना कि दिन में कई बार लेप और सेक दिए हैं तो उससे कुछ आराम तो है, लेकिन कभी कभी दर्द में वो अभी भी निकल ही रहा है। हाँ अच्छा माँ, हम लोग बाहर खाना खा के आ चुके हैं। दरअसल पायल जी की सहेली और उनके पति मिल गए थे तो उन्हीं के साथ खा लिया। आप लोगों के लिए पैक करा के ले आए। खाना लाए हो? और खाना? ये लो, लगता है आज खाना खा के ही मरने वाले हैं। क्या हुआ? आप लोग के चेहरे इस तरह से क्यों बने हुए हैं? नहीं, कोई बात नहीं है बेटा। गुड्डी जी ये लो, जाके खाना परोस दो सबको। हाँ भैया, क्यों नहीं। हम अभी आते हैं। क्या हुआ गुड्डी रानी, ऐसे ही मूर्ति के जैसा खड़ी रहोगी? खाना उना निकालोगी जल्दी।
पायल जी, घर के खर्चों और बाकी खर्चों के लिए आप अपनी तनख्वाह इन्हें दे दीजिए।